इस वीडियो में हम रिलैक्सो फुटवियर्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि आज से 9 साल पहले रिलैक्सो फुटवियर्स में लगाया हुआ 1 रुपये आज 50 रुपये से भी ज़्यादा है। यानी कि साल 2011 से लेके साल 2020 के बीच में रिलैक्सो फुटवियर्स ने 5000% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए। इतना ही नहीं, FY19 में रिलैक्सो फुटवियर्स ने 18 करोड़ पेयर ऑफ फुटवियर्स बेचे थे। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है कि क्या आने वाले समय में भी ये इसी तरह के रिटर्न्स बना के दे पाएगा, क्या ये कंपनी अच्छी ग्रोथ आने वाले समय में भी दिखा पाएगी। तो वही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या ये रिलैक्सो फुटवियर्स अभी के समय पे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है और आने वाले समय में इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं। तो ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम रिलैक्सो फुटवियर्स के ब्रांडिंग की बात कर लेते हैं। इसके ब्रांड्स के नाम आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके इतने सारे ब्रांड्स में हम बस 4 ब्रांड्स पे मेनली फोकस करेंगे, स्पार्क्स, रिलैक्सो, बहामास और फ्लाइट, क्योंकि यही 4 इनके मेजर ब्रांड्स हैं जहाँ से इनका ज़्यादातर रेवेन्यू आता है। बड़े बड़े और फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जैसे कि सलमान खान, अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ इनके ब्रांड एम्बेसडर्स। तो आखिर रिलैक्सो फुटवियर्स ब्रांड बनाने पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों करता है? तो आप देखें तो हर एक इंसान जो कि अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स कंज्यूम करता है, उसके मन में ये बात ज़रूर रहती है कि आने वाले समय में वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन करेगा। और इंडिया एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की माने तो साल 2030 तक इंडिया के लोग $5.4 ट्रिलियन का कंजम्पशन साल भर में किया करेंगे। यही नहीं, हमारे देश की फुटवियर मार्केट कुल 40,000 करोड़ रुपए के आसपास की है। लेकिन अगर आप देखें तो उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 70% है, वहीं ऑर्गेनाइज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन केवल 30% है। तो इन सब बातों का जो हमने अभी की, इसका ब्रांड बनाने से क्या लेना देना है, ये बात हम अभी तब समझेंगे जब हम रिलैक्सो फुटवियर्स के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं रिलैक्सो फुटवियर की ब्रांडिंग के बारे में कि ये ब्रांडिंग सिर्फ मार्केट शेयर गेन्स के लिए नहीं करते हैं। इनको एकदम अच्छे से पता है कि ब्रांड्स का यूज़ करके प्रॉफिट किस तरह से जेनरेट करना। अब हम ये देखने की और समझने की कोशिश करते हैं कि रिलैक्सो फुटवियर्स का मोट क्या है। जैसा कि हमने वॉरेन बफेट से सुना है कि हमें उन्हीं बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके पास एक अच्छा खासा मोट हो। मोट से फ़ायदा ये मिलता है कि उस बिज़नेस का एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है और उसके कॉम्पिटिटर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है उस बिज़नेस से उसका मार्केट शेयर लेना। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि कंपनी ने FY19 में 18 करोड़ पेयर्स ऑफ फुटवियर्स बेचे थे। लेकिन अगर आप कंपनी की अर्निंग्स देखेंगे तो वो सिर्फ 180 करोड़ रुपीस थी। यानी कि 10 रुपये पर पेयर ऑफ फुटवियर्स कमा के कंपनी आपको बहामास, रिलैक्सो, फ्लाइट और स्पार्क्स जैसे ब्रांड नेम्स बेचती है। यही नहीं, कंपनी जहां से भी अपने रॉ मटेरियल्स खरीदती होगी, कंपनी की रेप्यूटेशन की वजह से और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में रॉ मटेरियल्स खरीदने की वजह से कंपनी को रॉ मटेरियल्स भी अपने कॉम्पिटिटर्स से सस्ते मिलते हैं। तो यानी कि एक नए ब्रांड के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इतना कम पैसा कमाना एक पेयर ऑफ फुटवियर पे और इतने सस्ते में रॉ मटेरियल्स लेना। इसी वजह से अगर आप इनके कॉम्पिटिटर्स के डेटर डेज देखेंगे तो वो आपको 60 के आसपास मिलेंगे। अगर आप जाके लिबर्टी, खादिम्स, इनके डेटर डेज चेक करें तो वो आपको 60 के आसपास दिखेंगे। वहीं रिलैक्सो फुटवियर के डेटर डेज आपको 30-31 के करीब देखने को मिलेंगे। तो ये डेटर डेज क्या होते हैं, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी कंपनी अगर अपना प्रोडक्ट लेके किसी दुकानदार के पास जाती है और उससे अपना प्रोडक्ट बेचने को कहती है तो वो दुकानदार उसको तुरंत पैसे नहीं देता है। जब वो प्रोडक्ट बिक जाता है तब वो उस कंपनी को पैसे देता है। तो होता ये है कि जो एक अच्छा ब्रांड है जैसे कि रिलैक्सो, फ्लाइट या स्पार्क्स, इन ब्रांड्स को कस्टमर्स बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो दुकानदार इसके लिए तुरंत डीलर को पैसे दे देता है और डीलर तुरंत कंपनी को पैसे दे देता है। लेकिन वहीं जहाँ छोटे ब्रांड्स हैं जिनको कि कस्टमर्स ज़्यादा डिमांड नहीं करते हैं,
वहाँ पे दुकानदार डीलर्स को और कंपनी को पैसे लौटाने में ज़्यादा टाइम लेता है। तो जिस कंपनी के डेटर डेज कम होते हैं उससे ये पता चलता है कि इस कंपनी की ब्रांड रेपुटेशन अच्छी है और कस्टमर्स इसके ब्रांड्स को ज़्यादा डिमांड करते हैं। यही नहीं, अगर आप कंपनी के इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को देखेंगे तो वो भी आपको इसके कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर किसी कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4 है तो यानी कि कंपनी साल भर में 4 बार अपनी इन्वेंट्री को भर के पूरी तरह से खाली कर देती। तो अगर आप रिलैक्सो फुटवियर्स का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखेंगे तो वो आपको 3-4 के आसपास देखने को मिलेगा। वहीं दूसरे छोटे प्लेयर्स का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 1 और 2 के आसपास है। ये चीज़ भी दिखाती है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स कितनी तेज़ी से सेल आउट हो जाते हैं और कंपनी की इन्वेंट्री खाली हो जाती है। अब हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। अगर आप देखें तो साल 1975 में कंपनी का रेवेन्यू केवल 12 लाख का हुआ करता था, जो कि साल 2019 में बढ़ के 200,000 लाख से भी ज़्यादा का हो गया है। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कंपनी अपने रेवेन्यू, एबिटडा, डिविडेंड और ईपीएस सब में एक कंसिस्टेंट और डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रही है। अगर आप देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 18,000 करोड़ का है, ROCE 25%, ROE 18% और सेल्स ग्रोथ 11% के करीब है। अगर आप देखें तो साल 2009 से लेके अभी तक में कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट 6 टाइम्स हो गई है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी एक कंसिस्टेंट इंक्रीज देखने को मिला है और कंपनी का अभी करंट OPM 17% के करीब है। वहीं अगर आप मार्केट के दूसरे प्लेयर्स का OPM देखेंगे तो वो 5-6% के करीब है। तो ये दिखाता है कि कंपनी बाकी अपने दूसरे पीयर्स के मुकाबले काफ़ी अच्छे पोजीशन पे है। आप देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों से कंपनी ने एक अच्छा ROE मेंटेन किया हुआ है और अपने प्रॉफिट को 28% CAGR से पिछले 10 सालों से ये ग्रो कर रही है। अब हम इसके फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं, यानी क्या ये कंपनी आने वाले समय में भी इसी तरह से ग्रो हो पाएगी। तो अगर आप देखें तो इंडिया की पूरी फुटवियर इंडस्ट्री 40,000 करोड़ रुपए की है। वहीं कंपनी का अगर आप FY19 का रेवेन्यू देखेंगे तो वो सिर्फ 2300 करोड़ रुपए के करीब था, यानी कि पूरी फुटवियर इंडस्ट्री का केवल 6% ही रिलैक्सो फुटवियर केटर करता है। तो यानी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये कंपनी एक मोनोपोली बन गई है और ये आगे ग्रो नहीं हो सकती। इस तरह से वो प्लेयर जो कि अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में काम करते थे, उनके लिए रिलैक्सो फुटवियर्स जैसी कंपनी से कम्पीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अभी थोड़े समय पहले सौरभ मुखर्जी ने अपने एक ब्लॉग में कहा था कि इंडिया की टॉप 20 कंपनीज इंडिया का 70% प्रॉफिट बनाती हैं, जो कि आज से 10-15 साल पहले केवल 14% हुआ करता था। यही नहीं, आने वाले समय में इंडिया की टॉप 15 कंपनीज इंडिया का 85% प्रॉफिट ले जाया करेंगी। तो ऐसे समय में मार्केट लीडर्स के साथ रहना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अभी आपने हाल ही में देखा कि कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से हमको एक बहुत बड़ा लेबर फोर्स माइग्रेशन देखने को मिला बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ। इसका इम्पैक्ट हमें ये देखने को मिलेगा कि वो कंपनीज जो अपने प्रोडक्ट्स किसी दूसरी कंपनी से आउटसोर्स करती हैं, उनको मार्केट शेयर लूज़ करना पड़ेगा। और वहीं वो कंपनीज जैसे कि रिलैक्सो जो कि अपने प्रोडक्ट्स की खुद इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उनमें मार्केट शेयर गेन्स भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की माने तो साल 2030 तक इंडिया में $5.4 ट्रिलियन का कंजम्पशन हुआ करेगा और इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 80% मिडिल क्लास हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में किस तरह से हमारे देश में बहुत ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ने वाला है। यही नहीं, इंडिया की पर कैपिटा GDP में भी हमें जंप देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से लोग अनब्रांडेड से ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे। तो क्योंकि रिलैक्सो फुटवियर्स पूरी फुटवियर मार्केट का बस 6% केटर करता है और आने वाले समय में हमारा कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो मुझे लगता है कि अभी इसके ग्रोथ के लिए अच्छी खासी जगह बची हुई है। तो अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि क्या ये समय एकदम सही है रिलैक्सो फुटवियर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर आप देखें अभी मार्च में रिलैक्सो फुटवियर्स बहुत ज़्यादा क्रैश हो गया था, वो एकदम सही समय था रिलैक्सो फुटवियर्स में इन्वेस्ट करने के लिए,
लेकिन मैं आपको अब ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि कोई बड़ा पैसा आप रिलैक्सो फुटवियर्स में डालें। लेकिन फिर भी आप अगर एक कंजर्वेटिव स्टॉक चाहते हैं जो कि आने वाले समय में आपको ठीक ठाक रिटर्न्स देता रहे, तो आप रिलैक्सो फुटवियर्स पे अपनी रिसर्च करके इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आप इसमें SIP मोड में इन्वेस्ट करें तो वो ज़्यादा बेटर हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें मैंने स्टॉक के बारे में जो भी बातें करी हैं वो बस एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मेरा कोई भी ये इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको इंसिस्ट करूँ इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें किसी भी तरह की पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर लें। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और स्टॉक पे भी वीडियो बनाएं या फिर किसी सेम सेक्टर के दो स्टॉक्स को आपस में कंपेयर करके उन पे एक कंपैरिजन वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उन नामों को भी अपनी लिस्ट में शामिल करेंगे और आने वाले समय में उन पे भी वीडियो ज़रूर बनाएं।